रहस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। तत्पश्चात मदीय गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम रूपानुगाचार्य जगद वरेण्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी हेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। हम जैव धर्म में बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय तक पहुंच गए हैं, जहां पर श्रीमन महाप्रभु द्वारा बताए गए 10 मूल तत्व पर विचार किया जा रहा है। 10 मूल तत्व का जो निर्यास है, सार है, वो सबको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? इसी से हमारे परम आराध्यतम भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप स्पष्ट होता है। इसके बिना उनका स्वरूप स्पष्ट नहीं होता। तो पहली बात तो हमें ये बता दी गई कि भाई पारंपरिक रूप से जो बातें बताई गई हैं उन्हीं को सुनना चाहिए, इसके अतिरिक्त और किसी को नहीं। तो गुरु परंपरा में जो 4 निकले, जो शिव जी ने कही है ना, रुद्र संप्रदाय, जो लक्ष्मी जी ने बताया, जो ब्रह्मा जी ने बताया और जो सनकादि ने बताया, उन्हीं की बातों को सुनना है और किसी को नहीं। तो ऐसी बातें कहाँ कहाँ पर बताई उन्होंने? गीता है, श्रीमद् भागवत है, पुराण है, भक्ति रसामृत सिंधु है, रूप गोस्वामी द्वारा, सनातन गोस्वामी इत्यादि द्वारा रचित ग्रंथ है, भक्ति विनोद ठाकुर की प्रबंधावली है, प्रभुपाद जी की प्रबंधावली है, आचार्यों की वाणी है। यही सब हमारे लिए सुनने योग्य है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसकी वाणी सुनते हैं। यदि इतनी बड़ी बड़ी वाणियां हमारे सम्मुख हैं, तो फिर हम यहाँ क्यों किस लिए जा रहे हैं? तो 10 मूल तत्व का जो पहला तत्व है कि भाई किसी को प्रमाण ना मानकर शास्त्र योनित्वात्, शास्त्रों को प्रमाण मानो। पूजनीय बान गोसाई महाराज कहते थे कि सारे शास्त्र मेरे लिए हैं और यदि तुम मेरे हो तो ये तुम्हारे लिए भी हैं। अर्थात शास्त्रों की वाणी का ही अनुकरण करना चाहिए। इसके लिए हम रामायण को भी शास्त्र मान सकते हैं। रामचरितमानस में कुछ हमारे विचार थोड़े से नहीं मिलते, कहीं कहीं पर, लेकिन प्राय करके श्री नारायण गोसाई महाराज हमारे आचार्य रामचरितमानस की चौपाइयों का भी उदाहरण देते हैं। तो ये सब शास्त्र हैं। तो पहला 10 मूल तत्व बता दिया और फिर दूसरा तत्व बता दिया कि श्री हरि ही एकमात्र वस्तु है, श्री हरि ही एकमात्र भगवान है। इसमें यह बताया कि जो ब्रह्म और परमात्मा है वो श्री हरि के अंश हैं। तो सारे लोग ब्रह्म को पूजो जितने मायावादी हैं। इसके पहले मुसलमानों का भी बताया कि वो लोग नूर, प्रकाश को ही अल्लाह मानते हैं, उनके भी अंग इत्यादि नहीं है। और भी कितने ही ऐसे धर्म वाले लोग हैं जो प्रकाश को ही भगवान मानते हैं, लेकिन उसको भगवान भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, परमात्मा। तो अभी तक हमें यह पता ही नहीं था कि ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। अब हमें पता चल गया कि ब्रह्म
भगवान की ज्योति है। जो भगवान के अंगों की चमक बाहर दमदमा रही है, वही ज्योति धाम है, वही ब्रह्म है। उसी को ब्रह्म कहा जाता है, उसी को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। और ये लोग जो योगी लोग कहते हैं, अरे चिंतन करो, आंख बंद करो, आंख के बंद के नीचे भ्रुकुटी में उन भगवान का ध्यान करो, नासा के अग्रभाग में ध्यान करो। किसका ध्यान करो? ज्योति का ध्यान करो। तुम वही ज्योति स्वरूप हो, तुम्हारे हृदय में वही ज्योति जल रही है, वही ज्योति परम ज्योति है। ऐसी बातें जो करते हैं तो उनके लिए भी यही बातें हैं, लेकिन वो भगवान को नहीं जानते, इसके लिए उनका सब कुछ गड़बड़ है। तो हम ज्योति को तो समझते हैं कि परब्रह्म, जो वो लोग ये बात नहीं जानते, इसलिए वहां पर सब गड़बड़ हो जाती है। वो संप्रदाय को भी नहीं मानते, अपने मन से कुछ चला देते हैं। कितनी ऐसी जगह है जहां पर एक दीपक जला दिया जाता है और कहा जाता है कि ये त्राटक योग है। ये त्राटक योग है, इसमें अपनी दृष्टि मिलाओ तो, और बस आंख से आंख मिलाई जाती है, फिर उस बिंदु को देखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बिना मंत्र के जप के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। बिना मंत्र जप के हम कितना भी ध्यान कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन मंत्र नहीं है, मंत्र ही भगवान को वश में कर सकते हैं। हमारे ऋषि भी मंत्र दृष्टा हैं, तो ध्यान रखें, मंत्र जाप बहुत आवश्यक है। तो ध्यान करें मंत्र जाप के साथ, चिंतन करें मंत्र जाप के साथ, स्मरण करें मंत्र, और कीर्तन भी किसका हो रहा है? मंत्रों का ही हो रहा है। वेद की जितनी वाणी है सब मंत्र हैं। वेद के 4 भाग है, वेद, आरण्यक, ब्रह्म, उपनिषद, ये सब मंत्र है। उपनिषद क्या है? ब्रह्म विद्या है। उन्हीं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया कि श्री हरि का ही अंग ज्योति ब्रह्म है। दूसरा उन्होंने बताया कि श्री हरि ही का एक अंश परमात्मा के रूप में इस संसार में व्याप्त है, इस संसार को घेरे हुए है। श्री हरि का एक अंश, इसको हम कहते हैं सुपर पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, समथिंग लाइक दिस। पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, परमात्मा जो सुपर सोल है, जो हमारे हृदय में है। तो जीवात्मा और परमात्मा दो हमारे हृदय में है। ये दोनों बैठे हुए हैं, इसी से चल रहा है। परमात्मा की इच्छा हुई कि अब ये देह यात्रा समाप्त हो, दूसरी देह यात्रा जाएगी। कहाँ पे जाएगी? परमात्मा तुरंत जीवात्मा के साथ निकल जाते हैं, शरीर पड़ा रह जाता है। तो अब उन्होंने बताया कि एक एक अंश से ये प्रकट करते हैं। तो आगे ये बता रहे अभी, उपनिषदों में प्रकृति से अतीत ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ तत्व बतलाया गया है। उपनिषदों में ध्यान रहे। परंतु गौर हरि ने किस युक्ति या प्रमाण के आधार पर उस ब्रह्म को श्री हरि की अंग ज्योति बताया है? हमें प्रमाण तो बताइए कि ब्रह्म श्री हरि की अंग ज्योति है। तो बाबा जी बोले श्री हरि ही भगवान है। विष्णु पुराण में भगवत स्वरूप निरूपण करते हुए कहते हैं। तो हम बताते हैं कि क्यों है। तो उन्होंने कहा ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसाश्रयाः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणां भग इतिंगना। ये विष्णु पुराण का श्लोक लिया और बताया कि देखो 6 भग जिसके अंदर हैं वो भगवान है। भग मतलब ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य जिनके अंतर्गत है वो भगवान है। तो वो 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? पहले बताया संपूर्ण ऐश्वर्य, संसार को मिला करके जितना ऐश्वर्य है वो भगवान का एक भाग है। पूरे विश्व को मिला करके वो भगवान का एक भाग है। आपने देखा सोने की द्वारका बनी और उस द्वारका को भी भगवान जाते वक्त समुद्र में छोड़ करके चले गए, समुद्र में डुबा करके चले गए। और ऐश्वर्य कैसा है? जब स्वामिनी जी की कथा आती है कि गोलोक धाम में जब यमुना जी के किनारे जाती हैं तो वहां का घाट पे एक एक घाट वहां स्फटिक मणियों का बना हुआ है। हम ये भी देखते हैं कि यशोदा जी का जो महल था वहां वो भी मणियों का बना हुआ था और भगवान अपना प्रतिबिंब देखकर खुश हुआ करते थे और उस प्रतिबिंब से खेला करते थे।
तो स्फटिक मणियां जो कि अभी मिलती भी नहीं है, एक कोहिनूर की बात होती है, वो भी जो विदेश में चला गया उसी को लोग इतना मानते हैं। ऐसे न जाने कितने कोहिनूर और मणियां से ये भगवान के, अच्छा, तो भगवान के पास है, भगवान के महल में है। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण वीर्य, पराक्रम। कैसा पराक्रम कि कंस, शाल, द्विविध वानर, बकासुर, और इधर इसको ले लो अघासुर, जितने भी भगवान ने, पूतना, जितने भी ब्रज में राक्षस आए, केशी दैत्य, सबको भगवान ने उखाड़ फेंका। और महाभारत में अपनी कृपा मात्र से ही पांडवों ने शत्रुओं की 18,000 अक्षौणी सेना को, जिसमें हाथी थे, घोड़े थे, सबको उखाड़ फेंका। उनका वीर इतना है, पराक्रम, यश, उनसे बड़ा यशस्वी कोई नहीं है। संपूर्ण यश, भगवान श्री कृष्ण का यश चारों ओर फैला हुआ है। वही देखो, कहीं पर भी चले जाओ, भगवान श्री कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं है। गीता में वही शंख बजाते हुए डिम डिम नाद कर रहे हैं और बहुत सुंदर कह रहे हैं, ना मे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। शिव जी गारंटी दे सकते हैं क्या? भस्मासुर को उन्होंने वरदान दिया कि तू जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, परंतु भस्मासुर को भ्रष्ट होने से बचा सके क्या? भस्म कर दिया ना भगवान ने, ब्रह्मचारी वेश धारण करके आ गए और कह गए कि तू अपने सिर पे हाथ रख ले। तो शंकर जी को ही मानने चला था। तो इस प्रकार भगवान का यश है, और कैसा यश है कि वो पतित पावन है और सबके प्रिय है, सर्वेशाम प्रिय। किसी किसी की बुद्धि के अनुसार या अधिकार के अनुसार गीता ही सब कुछ है, और जब अधिकार बढ़ जाता है तो जीव श्रीमद् भागवत में रमण करने लग जाता है। तो श्रीमद् भागवत विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। तो वहां का जो पहला श्लोक है, जन्माद्यस्य यतः, और उसका जो श्लोक है उसका चौथा पाद है, सत्यम परम धीमहि, हम सत्य का चिंतन करते हैं, सत्य वस्तु का चिंतन करते हैं, अंत भी सत्यम परम धीमहि से होता है। तो परम सत्य वस्तु किसको बतलाया गया? भगवान श्री कृष्ण को। तो ये उनका यश है। संपूर्ण श्री, शोभा, शोभा वर्णत ना जाए। भगवान श्री कृष्ण की शोभा अद्भुत है। हर एक घर में देख लो, सब लोग ठाकुर जी को सजाते हैं, वो इतने सुंदर बन जाते हैं, इतने सुंदर कि बस माताएं, बहनें, हमारे भाई सब उनको सजाते ही रहते हैं और वो अपना सौंदर्य प्रकट करते हैं। ऐसे सुंदर है कि साक्षात मनमथ, जो कामदेव सुंदरता का देवता माना जाता है, उस कामदेव की शोभा को भी तिरस्कृत करने वाले हैं। रासलीला में देखा कि करोड़ों कोटि कोटि चंद्रमा भी भगवान की सुंदरता के आगे कुछ भी नहीं है। कैसा रंग है उसका? नवीन जलधर, जल को धारण करने वाला जो श्यामल अंग है उनका, यानी कि नीला अंग तो है लेकिन पानी के जैसा रंग है, तरल पदार्थ। इतने सुंदर है उनकी गोपियां वेणु गीत में उनके सौंदर्य का गुणगान करती हैं, श्रीमद् भागवत के 21वें अध्याय में। और इसी प्रकार से 37वें अध्याय में युगल गीत में उनकी अलकावलियों का, उनके नेत्रों का, उनकी भंगिमाओं का, उनकी मुस्कान का, उनके कटाक्ष का, उनकी चलन का, उनके पीतांबर फहरान का, एक एक उनकी जो भंगिमा है उसकी शोभा है। तो ये हो गया संपूर्ण श्री, सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान। गीता से बढ़कर ज्ञान कहीं भी नहीं है। और ज्ञान हर भक्त को वो जानते हैं, हर व्यक्ति को वो जानते हैं। अर्जुन, तेरे मेरे बहुत से जन्म व्यतीत हो गए हैं, तू भूल जाता है, मैं नहीं भूलता। करोड़ों करोड़ों अरबों व्यक्तियों के ज्ञान के जन्मों को, एक ही जन्म नहीं, संपूर्ण जन्मों को भी वो जानते हैं। वो जानते हैं कि कहां पर काल यवन जाएगा, ये भी जानते हैं कि मुचुकुंद वहां पर सोए हुए हैं, उनको किसी ने आके बताया नहीं। वो ये भी जानते हैं कि मुचुकुंद को वो शक्ति प्राप्त है, ये जिसको देखेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। वो ये भी जानते हैं कि देवकी का जो 6 पुत्र है वो कहां पर है, उनको लाकर दे देते हैं। जहां तक कि वो जो ब्राह्मण का बालक है वो बार बार भूमिष्ठ होने से पहले
मर जाता है तो अर्जुन कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा, अर्जुन कहते हैं कि इस बार ब्राह्मण तुम्हारा बालक की मैं रक्षा नहीं कर पाया तो मैं प्राण दे दूंगा। अर्जुन प्राण देने को तैयार हो गए, तभी भगवान उसको कि मैं तुम्हारे बालक बताता हूँ कहाँ है। भगवान चल दिए, रथ उनका चल दिया, लोकालोक पर्वत, एक स्थान ऐसा आया जहां पर एक जगह प्रकाश है और दूसरी तरफ अंधकार ही अंधकार है। ऐसे रास्ते को पार करते हुए घोड़ों से वो भूमा पुरुष के पास पहुंचे। अब भूमा पुरुष कह रहे हैं कि इन बच्चों को मैं ले आया क्योंकि श्री कृष्ण मैं तुम्हारे दर्शन करना चाहता था। तो संसार में कोई ऐसा लोक नहीं है, नीचे भी अतल वितल सुतल तलातल रसातल। सुतल में राजा बलि के 24 की 24 दरवाजे में 24 की 24 रूप में खड़े हैं, बलि को बहुत प्रेम कर रहे हैं, अपना दर्शन दे रहे हैं। और इंद्र ने जो कहा कि मुझे स्वर्ग चाहिए, उसने कहा स्वर्ग लेके क्या कर लेगा, मेरा दर्शन तो तुझे है ही नहीं। तो उसको खिलौना पकड़ा दिया स्वर्ग के रूप में। तो जहां पर कृष्ण नहीं है वहां कुछ भी नहीं है, कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से उनका संपूर्ण ज्ञान है और वैराग्य ऐसा कि प्राण से प्रियतम राधा जी और गोपियों को छोड़ करके चल दिए और फिर मथुरावासियों को भी चल दिए। चलो मथुरावासियों को में से तो काफी को वो द्वारका भी ले गए और द्वारका में जा करके अपने ही बच्चों को मरवा डाला। ऐसा वैराग्य, उनके जैसा वैराग्य किसी को हो नहीं सकता। तो इन 6 अचिंत्य गुणों से युक्त परम तत्व भगवान कहलाते हैं। अब ये 6 चीजें जिसमें होंगी वो भगवान कही जाएंगी। अब 6 तत्व एक कृष्ण के अलावा और किसमें जिनको भगवान कहे? कौन सा जैसा देवता है? देवों के देव महादेव में ये चीजें हैं। अच्छा, उनका विवाह हो जाता है, पार्वती उनसे विवाह कर लेती हैं, बारात आती है, जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसी दूल्हा है वैसी बारात में भी सब भूत प्रेत गण आ जाते हैं। पार्वती की माँ एकदम हिल जाती हैं, बोले पार्वती तूने कैसा पति पसंद किया? नारद जी से भी कहती है सांप है तो शोभा कहाँ है? परंतु सांप है, भस्म है, फिर भी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर के समान गौरे शंकर जी। भोले भाले भी कहे जाते क्योंकि झट से प्रसन्न हो जाते हैं। जिस लड़की की शादी नहीं हो रही थी, किसी का कुछ काम नहीं होता, कहा जाता है जाओ शंकर जी की पूजा करो, आशुतोष भगवान है, तुम्हारा विवाह जल्दी हो जाएगा। और ब्रह्मा जी पे आ जाओ, वो तो चतुरानन है। उनकी पत्नी सावित्री देवी, जो आप लोग गोपाल मंत्र जाप कर रहे हैं, वो भी वही कर रही हैं रासलीला में प्रवेश के लिए। तो ये 6 गुण किसी में नहीं मिलते। ये 6 होंगे, फिर हनुमान जी की तो बात ही क्या है। तो ये 6 गुण जिसमें होंगे वो भगवान माना जाएगा। उपरोक्त गुणों में परस्पर अंग अंगी का संबंध है। एक प्रधान है, बाकी सब उसके पार्ट्स हैं। प्रश्न होता है कि इनमें से कौन अंगी है, कौन प्रधान है और कौन सा गुण अंग है? तो अंगी उसे कहते हैं जिसमें अन्य अन्य अंगों का समावेश होता है। एक प्रधान अंग होता है और उसमें अन्य अन्य अंग होते हैं। उदाहरण के लिए वृक्ष अंगी है और जो उसके फल फूल पत्ते हैं वो उसके अंग है। शरीर अंगी है और हाथ पैर उसके अंग है। अतः अंगी गुण वह है जिसमें सारे के सारे गुण अंग के रूप में न्यस्त रहते हैं। तो भगवान के चिन्मय विग्रह की श्री अंगी गुण है। तो प्रधान गुण क्या है भगवान के विग्रह का? सौंदर्य, शोभा। शोभा उनका प्रधान गुण है। और ऐश्वर्य, वीर तथा यश, ये 3 गुण उनके अंग है। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण पराक्रम और संपूर्ण यश उसके अंग है। और जो ज्ञान वैराग्य हो गए वो तो यश नाम गुण के अंतर्गत ज्योति स्वरूप में अवस्थित है। अर्थात भगवान का जो यश है, क्यों यश है कि वो परम ज्ञान। अरे किसी को यश मिलेगा तो किसी कारण से तो मिलेगा, तो कारण ये है कि वो परम ज्ञानी है और परम वैरागी है। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य स्वयं गुण नहीं है बल्कि गुण के गुण हैं। तो यही ज्ञान वैराग्य निर्विकार ज्ञान अर्थात
निर्विशेष निराकार ब्रह्म का स्वरूप है। तो ये जो दो हो गई ज्ञान वैराग्य, तो यो ब्रह्म स्वरूप है जो उसके अंदर तो ना यश है ना पराक्रम है, ये सब नहीं है। हाँ, ब्रह्म में क्या है? ज्ञान है और वैराग्य है, ये ध्यान रखना। ज्ञान और वैराग्य ब्रह्म के गुण है। क्यों? क्योंकि वो निर्विकारी है ना, अर्थात निर्विशेष है, निराकार है। तो निराकार है तो उनके अंदर शोभा तो आ ही नहीं सकती, काम कुछ करते ही नहीं है, निर्विकार है, इसके लिए यश आ नहीं सकता। और पराक्रम भी क्या करेंगे? तो दो चीजें उनके पास रह जाती हैं, ज्ञान और वैराग्य। अतः ब्रह्म चिन्मय ब्रह्मांड की अंग कांति अर्थात ज्योति है। निर्विकार निष्क्रिय जो कुछ भी नहीं कर रहे, अवयव रहित, उनके कोई अंग भी नहीं है, निर्विशेष उनका कोई वैशिष्ट भी नहीं है, ऐसे ब्रह्म स्वयं कोई सिद्ध तत्व नहीं है, बल्कि भगवान के श्री विग्रह के आश्रित तत्व है, खुद सिद्ध नहीं है। भगवान है तो ब्रह्म है, भगवान नहीं है तो ब्रह्म नहीं है, इसलिए वो स्वयं सिद्ध वस्तु नहीं है, भगवान के ही पार्ट है। अर्थात ब्रह्म वस्तु नहीं, वस्तु का गुण है। भगवान ही वह वस्तु है और ब्रह्म उनका गुण है। तो वास्तव में जो ब्रह्म है, वो जो ज्योति है, वो भगवान का गुण है। ये बहुत ही मुख्य बात कह दी। ज्योति क्या है? भगवान का एक गुण है। ज्ञान और वैराग्य उसके अंदर है। जैसे अग्नि का प्रकाश सिद्ध तत्व नहीं है, वह अग्नि के अधीन एक गुण मात्र है। तो अग्नि का प्रकाश अग्नि का गुण है, लेकिन अग्नि है तो प्रकाश है, अग्नि नहीं तो प्रकाश आएगा कहां से? इसी प्रकार से भगवान है तो ब्रह्म है। तो जैसे अग्नि का प्रकाश अग्नि का गुण हो गया, उसी प्रकार से भगवान का प्रकाश भगवान का गुण हो गया। तो ब्रजनाथ बोले, अच्छा ठीक है, जो वेदों में जगह जगह वेदों में ही कह रहे हैं कि ब्रह्म निर्विशेष है, तो उसका उल्लेख कर। और जब ऐसा कहते हैं, अंत में सब जगह कहा गया है ओम शांति ही शांति ही शांति ही हरिओम। फिर वेदों में ऐसा क्यों कहा गया है? पहले तो वो निर्विकार बताते हैं, फिर हरि से शांति करते हैं। तो इस मंत्र से जिस श्री हरि को सर्वोत्तम तत्व बतलाया गया, वो श्री हरि कौन है? शांति शांति हरिओम, शांति हरिओम, शांति हरि कौन है? तो बाबा जी बोले, निश्चिल लीला मिथुन राधा कृष्ण ही वे हरि। बड़ी सुंदर बात कह दी, इसको 100 दफे अंडरलाइन कर लेना कि चित लीला करने वाले, अलौकिक लीला करने वाले मिथुन जो पेयर है राधा कृष्ण, ये दोनों मिलकर के हरि कहलाते हैं। तो एक अकेले हरि को नहीं पकड़ा, दोनों राधा और कृष्ण ये दोनों मिलकर के मिथुन जो जोड़ा है, चिल लीला चित लीला करने वाला, मिथुन जो पेयर है, वो जो जोड़ा है, वो राधा कृष्ण हरि है। तो ब्रजनाथ ने कहा, इस विषय में मैं पीछे पूछूंगा, अब ये बतलाइए कि जगत पिता परमात्मा भगवान के अंश कैसे हैं। तो राधा जी के विषय में बाद में बताएंगे। अब उन्होंने कहा कि आपने बताया कि भगवान का अंश परमात्मा है, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो बाबा जी ने कहा, भगवान अपने ऐश्वर्य और वीर इन दो गुणों से व्याप्त होकर अखिल विश्व की रचना करते हैं। अपने ऐश्वर्य से और पराक्रम से इस सारे जगत की रचना करते हैं और अपने एक अंश से विष्णु के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। जब सब कुछ तैयार हो जाता है, ब्रह्मांड हिलता डुलता नहीं है, तब भगवान विष्णु के रूप में प्रवेश होते हैं। कौन से? कारण अर्णवशाही विष्णु। तो भगवान का प्रत्येक अंश सर्वदा पूर्ण ही रहता है, उनका कोई अंश अपूर्ण नहीं होता। तो उन्होंने बताया कि भगवान ब्रह्म के जो दो गुण है वो कौन से हैं? ऐश्वर्य और वीर्य। तो वो इससे विश्व की रचना करते हैं। अखिल विश्व की रचना किसके आधार पर हो रही है? भगवान के ऐश्वर्य है। ये संपूर्ण सृष्टि क्या है? ये नदी, ये पर्वत, कंदराएं, जगह जगह सौंदर्य देखा जाता है, ये भगवान का ऐश्वर्य है। तो श्रीमद् भागवत का श्लोक लिया और बृहदारण्यक उपनिषद में कहा भी गया है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। अर्थात जगत में जो प्रविष्ट है विष्णु, वो पूर्ण स्वरूप है, अंश रूप में नहीं है, पूर्ण स्वरूप है। और जगत नियंता विष्णु ही परमात्मा है। तो परमात्मा और कोई नहीं है, वो विष्णु ही है। और उनका जो अंश है परमात्मा, वो भी पूर्ण है।
अरे मनुष्य तुम भी पूर्ण हो। कहां पर अपूर्णता है? भगवान से कनेक्शन नहीं है। आगे इस विषय में चर्चा करेंगे। तो इन विष्णु के 3 रूप हैं, कारणोदशाई विष्णु, कारणोदशाई या कारण अर्णवशाई, और क्षीरोदशाई विष्णु और गर्भोदशाई विष्णु। तो चित और माइक दोनों जगत के बीच में कारण समूह अर्थात विरजा फैला हुआ है, विरजा नदी। चित जगत और अचित जगत को की जो सीमा है वो क्या है? विरजा नदी। विरजा नदी के जितना नीचे है वो अचित तत्व है, और विरजा नदी के जितना ऊपर है वो चित तत्व है। यही जड़ और यही चेतन है। इसी कारण समुद्र में भगवान के अंश, देखो एक बात समझ लो, भगवान के उल्टे हाथ से श्री राधा जी हैं, भगवान के सीधे हाथ से श्री बलराम जी हैं, और बलराम जी का यह संपूर्ण संसार फैला हुआ है। इन्हीं बलराम से कौन निकल जाते हैं? कारण अर्णवशाही, कारणशाही विष्णु। तो कारणशाही विष्णु कारण समुद्र में शयन करते हैं। विष्णु विराजमान होकर इसी कारण समुद्र में अर्थात विरजा में, ध्यान रखें भगवान विष्णु कहाँ पे शयन कर रहे हैं? विरजा नदी में। गोपाल तापनी में बता रहे हैं कि इतना सुंदर भगवान का जो नदी में, क्या तैर रहे क्या भगवान? नहीं, उसमें भगवान शेषनाग ने बड़ा सुंदर उनके लिए आसन बना रखा है। ऊपर सहस्त्र फन से उनकी रक्षा कर रहे हैं, और वो जो आसन है वो इतना मुलायम है, तोषक गद्दों से, बहुत सॉफ्ट गद्दे है, उससे भी ज्यादा वो सॉफ्ट है, जिसमें कारण अर्णवशाही विष्णु लेटे हुए हैं, अर्ध आधे लेटे हुए हैं, कुछ उठे से है कुछ लेटे से है। तो इस तरह से उनकी शोभा देखी जाती है, और लक्ष्मी जी उनके चरण संवाहन करती है। तो एक कारण अर्णवशाही विष्णु की शोभा है। और वहां बहुत ही सुंदर चारों तरफ सजावट है, बगीचे हैं। कारण समुद्र में ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि वो पानी में है, वहां बगीचे हैं, फूल है, पर्वत है, हर प्रकार से जो कुछ चाहिए वहां पे सब कुछ है। वहां भोजन है, सब कुछ मिल जाता है वहां पर। ये गोपाल तापनी उपनिषद में आप पढ़ सकते हैं। तो विष्णु विराजमान होकर दूर स्थित माया के प्रति ईक्षण कर, और माया उनका स्पर्श नहीं कर सकती। माया कारण अर्णवशाही विष्णु से काफी दूर है, लेकिन ये किससे निकले हैं? श्री हरि से, जैसे बताया गया है। हरि से निकल के माया के प्रति मात्र देखते हैं, स्पर्श नहीं करते, उससे माया जगत की रचना करवाते हैं। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। तो माया इस जगत की रचना, माया अध्यक्ष ने प्रकृति, माया को प्रकृति कहा। प्रकृति और माया समानार्थक है। सुयते चराचर जगत, इस चर अचर जगत को प्रसव करती है, उत्पन्न करती है। श्री गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जगत सृष्टि के विषय में इस प्रकार वर्णन किया है। माया अध्यक्ष अभी बताया, प्रकृति सुयते चराचर जगत। वेदों में भी कहा गया है, कल भी हमने बताया, सा एकशत ऐतरेय उपनिषद में कहा, सा उसने देखा, खाली देखने मात्र से ही शक्ति का संचार कर दिया। कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि में क्या है? गुरुदेव किसी भी शिष्य को कभी भी बुला सकते हैं, उसको बैठा सकते हैं और कह सकते हैं कि देखो हमारा ये काम करो, और देखने के साथ ही दृष्टि से उसमें शक्ति का संचार कर दिया। क्या उनको छुआ? क्या वो बोलते हैं रेकी, रेकी रेकी करी क्या? और क्या क्या बोलते हैं कि ये डाल दिया उसके सांस में, वो शक्ति डाल दी, और वो उनका आता है ना विवेकानंद जी का, उनके ऊपर हाथ रख दिया, और ऐसा सब बहुत सारे वर्णन ऐसे आते हैं। लेकिन दृष्टि मात्र से ही गुरु वर्ग कृपा करते हैं, और कभी कभी स्मरण मात्र से भी कर देते हैं। तो सा इक्षर उन भगवान ने देखा, सा ईमान लोकान असृजत, और क्या प्रमाण दे दिया? उन कारण अर्णवशाही विष्णु ने ईमान लोकान, इन लोगों की रचना की, 14 लोगों की, इन लोगों की रचना की। तो माया में प्रविष्ट कारणोदशाही विष्णु की ईक्षण शक्ति ही गर्भोदशाही विष्णु है। यानी कि उन्होंने देखा है, और देखने से गर्भोदशाही विष्णु प्रकट हो गए। कारण अर्णवशाही ने देखा, उनकी ईक्षण शक्ति ही गर्भोदशाही विष्णु है। इन्हीं महाविष्णु के चिद ईक्षणगत किरण परमाणु समूह बद्ध जीव हैं। इन्हीं महाविष्णु के चिद, वही चेतन, ईक्षण देखने मात्र से ही किरण परमाणु, जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं, इसी प्रकार इनके देखने मात्र से ही
किरणें निकला करती हैं, और ये सब कौन है? हम जैसे जीव, बद्ध जीव। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो महाविष्णु है, कौन से? गर्भोदशाई। तो हम लोग ये ना समझ लें कि हम कारण अन्नोशाही विष्णु से निकले हैं। कारण अन्नोशाही विष्णु के ईक्षण से निकले गर्भोशाही विष्णु, और गर्भोशाही विष्णु से निकले हम, जिसमें सबसे पहला जीव कौन है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा को भगवान मान रहे, क्या करे बोलो। तो इन्हीं महाविष्णु के चित ईक्षणगत किरण परमाणु, उनके देखने से जो किरणें निकल रही हैं, गर्भोशाही विष्णु से जो किरणें निकल रही है, यही बद्ध जीव हैं। इनमें से प्रत्येक जीव के हृदय में महाविष्णु अपने एक अंश से अंगूठे के बराबर के रूप में विराजमान है। ये सब वेदांत कहता है, कहीं पर बताया अंगूठे के रूप में, और कहीं कहते हैं कि एक इतना इसके रूप में है, प्रादेशिक एक अंगूठे के रूप में, और कहीं पर कहते हैं कि एक ज्योति के रूप में विराजमान है। तो गर्भोशाही विष्णु के इस अंश का नाम क्षीरोशाही हिरण्यगर्भ ईश्वर या परमात्मा है। तो ये जो हमारे हृदय में अंगुष्ठी के बराबर है, ये भी गर्भोशाही विष्णु से निकले हैं। ये तृतीय पुरुष हैं, गर्भोशाही द्वितीय पुरुष हैं, द्वितीय पुरुष से सारे बद्ध जीव निकले, और उन सब बद्ध जीव के अंतर हृदय में क्षीरोशाही विष्णु है, वही एक जो ज्योति है, अंगूठा है, उसके बराबर परमात्मा। तो श्वेताक्षर उपनिषद में कहा गया है, बहुत सुंदर है, और बहुत स्पष्ट कर दिया, द्वा सुपर्ण सयुजा सखाया। ये जो मंत्र है उपनिषद का, इसमें बताया गया है कि जीवों के हृदय में प्रविष्ट कौन है? ये गर्भोशाही क्षीरोशाही विष्णु हो गए, परमात्मा और जीवात्मा। हम जीव आत्मा को कहते हैं, लेकिन जब ये जीव शरीर धारण कर लेता है, तब ये क्या कहलाता है? जीवात्मा। तो ये परमात्मा और जीवात्मा स्थिति की तुलना उसके समान है, जैसे कि वृक्ष की एक डाली पर दो पक्षी बैठे हैं, जिसमें ईश्वर रूप पक्षी कर्मफल का दाता है, वो सब बैठ के देख रहा है, जो भी हमारे कर्मफल है देता है। तो एक तो उनको भोग रहा है, जीव रूप पक्षी भोग, क्या कर्म किए हैं तूने भोग, और दूसरा उसको देखता रहता है। एक दृष्टा है, वो कुछ नहीं भोगता। इसी प्रकार से भागवत में भी आता है, पुरंजन नाम का जो पात्र है, उसके साथ अविज्ञात नाम का सखा है, वो हमारे जीवन के सब चीजों को देखते हैं, उनको सब पता है कौन से व्यक्ति का क्या कर्म है, क्या फल है, और वो ही ला करके इतनी कृपा कर देते हैं कि इसकी ऐसी सुकृति बनी। जैसे कि गुरुदेव हमेशा बताते हैं प्रहलाद जी के विषय में, कि ऐसे ही उसका नरसिंह चौदस के दिन व्रत हो गया, ऐसे ही वो भूखा रह गया, रात भर जाग गया, ऐसे ही घूमता रहा, उसकी परिक्रमा हो गई। इसी से भगवान इतने प्रसन्न हो गए प्रहलाद जी पर कि आज प्रहलाद जी का नाम लेकर हमारे सारे दुख विनष्ट हो जाते हैं। तो इन जो हमारे हृदय में क्षीरोशाही विष्णु परमात्मा के रूप में बैठे हैं, और हम गर्भोशाही विष्णु के अंश हैं, लेकिन हमको बद्ध कहा। अरे हम कहाँ में बदल गए भाई? क्या कर लिया हमने ऐसा? हमने इस जगत को एंजॉय करना चाहा, हम भूल ही गए कि एंजॉय शरीर करता है। दोनों एंजॉय, दुख और सुख शरीर को है, आत्मा का क्या लेना देना है? आत्मा तो चल दी निकल करके, परमात्मा की इच्छा हुई, चलो दोनों निकल गए। परमात्मा के पीछे आत्मा भागी, आत्मा के पीछे प्राण भागे, प्राण के पीछे इंद्रिया भागी। कहते अंत में जब भाग जाते हैं तो जो हाथ उठा तो यूं हो जाता है, अंत में पैर वो ऐसे हो जाता है, मस्तिष्क ऐसे हो जाता है, शरीर निढाल हो जाता है, कुछ नहीं। और इस शरीर के पीछे इतने सारे, हम कितना सब कुछ कर रहे हैं। ये शरीर है ही क्या? कुछ भी नहीं है। शरीर एक शव ही है जिसको हम ढो रहे हैं। बहुत इच्छा है इसकी, बहुत इसके अंदर बीमारियां भरी पड़ी हैं, ना जाने क्या क्या। तो ये सब भोग कहाँ से निकलते हैं? शरीर के माध्यम से, और हमें त्रास देते रहते हैं। तो इस शरीर के एंजॉय के लिए मत भागो, छोड़ दो। ये सुख दुख मन के हैं, इनसे भी ऊपर उठ जाओ। तो अंगूठे के रूप में विराजमान है महाविष्णु, यानी क्षीरोशाही। गर्भोशाही विष्णु के इस अंश का नाम क्षीरोशाही हिरण्यगर्भ ईश्वर या परमात्मा है।
तो अभी हमने ये बताया, तो बता रहे हैं कि गीता में भी भगवान ने इस तत्व को बताया कि यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तद देवा अवगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम अथवा बहुना एतेन की ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टव्या अहमिदं कृतस्न मे कांक्षेन स्थितो जगत। तो गीता में दशम स्कंद में जहां भगवान अपना विभूति योग बता रहे हैं, वहां पर स्पष्ट कर रहे हैं कि मुझ अधिष्ठाता, जो सारे संसार का अधिष्ठाता है, उसकी अध्यक्षता में मेरी माया शक्ति इस जड़ चेतनमय विश्व की सृष्टि करती है। आगे बताया उन परमात्मा ने ईक्षण किया था। अब बता रहे हैं जो गीता के श्लोकों का अर्थ है कि उस परमात्मा ने अपनी माया के प्रति ईक्षण कर चराचर जगत की सृष्टि की है। अर्जुन, ऐश्वर्य, संपत्ति, बल और पराक्रम आदि के प्रभाव से जो जो श्रेष्ठ वस्तु है उनको मेरे तेज के अंश से निकली हुई विभूति ही समझो। दसवां स्कंद विभूति योग है। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, जहां पर बहुत ऐश्वर्य दिखाई देता है, संपत्ति, बल और पराक्रम आदि के प्रभाव से जो श्रेष्ठ वस्तुएं दिखाई देती हैं, यहाँ पर ध्यान देना कि दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होए संत समागम हरि कथा यह दुर्लभ है दोए। एक पापी के यहाँ पर जो पैसा आ रहा है सरकार को धोखा देकर या बिजनेस में धोखेबाजी कर कर, उस पैसे को भगवान की कृपा नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने साफ लिखा है उससे जो श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, उस पैसे से ग्रंथ की रचनाएं हुई, ये श्रेष्ठ बात है। उस पैसे से मंदिर बने, मठ बने, जहां पर भगवान का नाम जप हो रहा है। तो जो जो श्रेष्ठ वस्तुएं हैं उनके लिए कह रहे हैं, तो उनको मेरे अंश से निकली हुई विभूति ही जानो। अथवा हे अर्जुन, तुमने मेरी संपूर्ण विभूतियों को पृथक पृथक जानने की आवश्यकता ही क्या है। तुम केवल इतना जान लो कि मैं अपने अंश के द्वारा इस संपूर्ण विश्व को धारण करके पूर्ण रूप से व्याप्त होकर स्थित हूँ। एक अंश से मैंने इस विश्व को धारण किया हुआ है और मैं यहाँ पर स्थित हूँ। तो जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। कोरोना आया तो भक्त लोग कहाँ घबराए। मथुरा वृंदावन में तो उसका इतना प्रभाव भी नहीं देखा गया और भक्त भी किधर घबराए। जो होगा देखा जाएगा, कृष्ण की इच्छा है। तो भगवान की इच्छा से सब कुछ चल रहा है। इसमें मनुष्य, हम कह रहे मैन मेड है, चाइना मेड है, ये मेड है, वो मेड है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, इंस्पिरेशन कृष्ण का ही है। तो इसका मतलब भगवान कृष्ण हम सबका बुरा चाहते नहीं। यदि बुरा चाहते तो सब मर जाते। अरे कभी कभी तो सुनामी लहर आ जाती है, कुछ भी आता है। तो भगवान ने तो कहा ये कि प्रलय करता हूं मैं, जब जिसका वक्त आ जाता है। केदारनाथ के जो पर्वत थे उनका वक्त आ गया, सबकी सब कुछ एकदम जलमय प्रवाह में सब कुछ बह गया। बहा क्या मंदिर को क्या हो गया, उसको ही बहा देते। तो ये सब भगवान की इच्छा है। तो और भगवान देखते कि जीवों का अधिकार नहीं है, तो जिस जीव का जहां अधिकार होता है वहां पहुंचा देते। तू भाग ले, यहाँ पे चल, तू इधर ही बैठ, अपना समय काट। और हम देखते कि ऐसे वैसे जो भागवत वक्ता है उनके पास श्रोताओं की भीड़ है, तो प्रभुपाद जी के अनुसार ये सब भीड़ है। सुनने वाला बोलने वाला दोनों नरक में जाएंगे। ये तो हमारे आचार कहते हैं ना, सारे आचार कहते हैं, चारों संप्रदाय के आचार। तो हम सर्वश्रेष्ठ पर क्यों पहुंच गए। आज के समय में यदि हमारे पास भागवत ना हो, गीता ना हो, राधा कृष्ण ना हो और नारायण गोस्वामी, वामन गोस्वामी और भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज, भक्ति दयित माधव महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, इनका चिंतन ना हो, इन लोगों का स्मरण ना हो, तो है क्या हमारे पास। सब कुछ निल है, कुछ भी नहीं है। ये है तो हमारे जीवन का कुछ अर्थ है। ये है तो हमारे जीवन का कुछ अर्थ है भाई, नहीं तो कुछ भी नहीं है। सर्वश्रेष्ठ वस्तु का हमने चयन किया। आज हमारे जीवन में गोपाल तापनी, गोपाल विद्या नाम की सर्वश्रेष्ठ विद्या हमारे पास है। सर्वश्रेष्ठ मंत्र जो ब्रह्मा जी जपते हैं, जो संसार के प्रथम जीव हैं, वो मंत्र हम जाप कर रहे हैं।
पर देखो ब्रह्मा जी उस मंत्र जाप से क्या पाना चाहते हैं? भगवान का दर्शन। और हम उस मंत्र से क्या पाना चाहते हैं? घर दे दो, बच्चा दे दो, बच्चे की शादी दे दो, नौकरी दे दो, मेरा ये दे दो, मेरा वो दे दो। और उस मंत्र से देखो ब्रह्मा जी क्या मांग रहे हैं। उसी मंत्र से वृषभानु जी क्या मांग रहे हैं? राधा जी। तो उस मंत्र में इतनी शक्ति है, लेकिन मंत्र हमारे ऊपर शक्ति क्यों नहीं दे रहा? उस मंत्र का तेज हमारे पास से कहां चला गया? क्योंकि कलुषताओं से हृदय भरा पड़ा है। असंख्य से कोटि कलुषताएं हृदय में है, तभी तो मंत्र का जो प्रकाश है वो फैल नहीं रहा। तो निष्कलंक हृदय जब होता है तब मंत्र का प्रकाश फैलेगा। सूर्य का प्रकाश सब जगह फैलता है, मणि चमक उठती है, मिट्टी के ढेर में कुछ नहीं होता। तो इसी प्रकार से मंत्र है। तो सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं हमारे पास हैं आज। गीता हमारे पास है, उपनिषद हमारे पास है, श्रीमद् भागवत हमारे पास है, आचार्य वर्ग हमारे पास है, आचार्य वर्ग के उपदेश हमारे पास है, उनकी शिक्षाएं हमारे पास है। उनको छोड़ करके और कहीं पर हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो जो श्रेष्ठ वस्तु है वो मेरे ही से निकली है। हे अर्जुन, तो मेरी इन संपूर्ण विभूतियों को जानने की आवश्यकता है क्या? बस इतना ही समझ लो कि मैं एक अंश से इस विश्व को धारण करके रहता हूं। अतः परम पुरुष भगवान के अंश स्वरूप परमात्मा के एक अंश में विश्व जनकत्व, विश्वपालकत्व आदि ईश्वरता प्रकाशित है। तो परम पुरुष परमात्मा का एक अंश क्या कह रहा है? विश्व का जनक है, यानी वो हमारे परम पिता है। तो जब वो परम पिता हमारे हैं, तो जड़ जगत के माता पिता की क्या वैल्यू है? फिर जड़ जगत में सिखाया जाता है माता देवो व, पिता देवो व, आचार्य देवो व, क्या क्या बातें बताई जाती हैं। जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, माता मातृभूमि शब्द से जड़ जगत के लिए है। लेकिन जब हम चित्त जगत की ओर जाते हैं तब हमारा क्या कर्तव्य है? परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हमारे एकमात्र आराध्य है, उन्हीं का वर्ण कर लिया। और मैं किसी को नहीं जानती हूँ या जानता हूँ, और किसी को नहीं जानता उनके अलावा। तो ब्रजनाथ कह रहे हैं मैं पूर्ण रूप से समझ गया कि आप श्री हरि की ब्रह्म श्री हरि की अंग कांति है और परमात्मा अंश है। किंतु वे भगवान श्री हरि स्वयं कृष्ण है, इसका क्या प्रमाण है कि कृष्ण ही हरि है? जो हरिओम तत्सत कहा जा रहा है, हरि ही कृष्ण है क्या? तो उन्होंने कहा कि भगवान सर्वदा ऐश्वर्य और माधुर्य इन दो रूपों में नित्य प्रकाशित है। एक तो भगवान का ऐश्वर्य ढका ही नहीं ढकता, योग माया जी को बड़ा काम करना पड़ता है, बात में ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है। कुंभन दास जी ने लीला देखी कि भगवान उनके ऊपर चढ़े हुए हैं और चढ़ करके मटकी उतार रहे हैं। मटकी में देखा कि उनकी धोती खुल गई और उन्होंने देखा उनके दो हाथ प्रकट हो गए। रुक्मणी जी के बाल संभाल रहे हैं और बाल संभाल रुक्मणी जी गिरने लगी तो दो हाथ प्रकट हो गए। ऐश्वर्य उनका पग पग पर प्रकट होता है। और इसी तरह से माधुर्य भी प्रकट होता है। चैतन्य महाप्रभु को भी जब क्रोध आया जगाई मधाई के लिए तो चक्र चक्र चक्र, नित्यानंद ठाकुर ने रोका इस समय आप नर्वत लीला कर रहे हो, औदार्य लीला कर रहे हो। तो ऐश्वर्य और माधुर्य है ना। रज खा ली, रज खा के सारे सखा आ गए तो मैया ने कहा कि तूने क्यों मिट्टी खाई? कि नाहम भक्षिताम अम्ब सर्वे मिथ्या अभिशंसिना, मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया, ये सब बालक झूठ बोल रहे हैं। तो दाऊ भैया भी झूठ बोल रहे हैं। हाँ, दाऊ भैया भी झूठ बोल रहे हैं। दाऊ भैया झूठ बोल रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि ये मुझसे हमेशा कहते हैं कि तू मेरी मैया नहीं है। क्यों कहते हैं? कि तू गोरी है मैं काला हूं, इसके लिए। तो इस तरह से मीठी मीठी बातों से उनका माधुर्य प्रकट हो जाता है। और भगवान ब्रज की रज क्यों खा रहे हैं? क्योंकि ये जो रज है ये नित्य है। मैं चला जाऊंगा, घोर कलयुग आएगा, लेकिन मेरे चरणों की छाप इस ब्रज में हमेशा रहेगी। इसलिए भक्त लोग ब्रज में जाओ, रज का स्पर्श करो और वहां पर अवगुण लोटपोट करो। ये रज कभी नष्ट नहीं होगी। तो इतनी ये ईंटें बन गई, सब कुछ बन गया। अरे जमुना जी किनारे की रेत तो है, वहां पे लोटपोट कर लो।
तो भगवान इस रज को इसीलिए भक्षण किया हम सबके लिए कि रज का स्पर्श करो। वहां पे रज को सेव किया हुआ है, कहाँ पर, निधिवन में सेव किया हुआ है, और इधर सेवा कुंज में उस रज को सेव किया हुआ है। बहुत जगह भगवान की रज सेव्ड है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और भक्तों की कृपा है कि उसको उजाड़ नहीं दिया। तो ऐश्वर्य और माधुर्य, जैसे अभी हमने छोटी सी एक लीला सुनाई, माधुर्य उनका हमेशा प्रकट होता ही रहता है। ऐश्वर्य प्रकाश का नाम नारायण है। नारायण को भगवान ने कहाँ बैठा दिया? वैकुंठ में। उन्होंने एक नारायण नाम भी रख लिया, जो महाविष्णु के अंशी और परम व्योम वैकुंठ के पति है। तो महाविष्णु कारण अर्णवशाही विष्णु के अंशी हैं और परम व्योम वैकुंठ के अधिपति हैं। भगवान का जो ऐश्वर्य है वो नारायण है। अब इसका भी एक स्वरूप देख लो। जब गोपियां जा रही है तो जटिला कुटिला के डर से क्या हुआ कि भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। गोपियां गई, चतुर्भुज स्वरूप को प्रणाम किया, कोई अपनत्व तो नहीं दिखाया, परंतु ये चतुर्भुज स्वरूप जैसे ही राधा जी आई वैसी भगवान के दोनों हाथ गायब हो गए, राधिका जी के सामने रहा नहीं। तो भक्त का माधुर्य, भक्त का वात्सल्य भाव, भक्त का सख्य भाव ऐसा हो तो उनका सारा ऐश्वर्य गलित हो जाता है। नारायण कृष्ण नहीं बन सकते कभी भी, न राम बन सकते हैं। तो वैकुंठ में नारायण है चतुर्भुज रूप में। तो ऐश्वर्य नारायण है और माधुर्य के प्रकाश का नाम श्री कृष्ण है। ये श्री कृष्ण अखिल माधुर्य की सीमा है, मधुराति मधुर। वल्लभाचार्य जी अभी तक तो बाल गोपाल की आराधना कर रहे थे, लेकिन जैसे ही गोपी भाव प्राप्त हुआ तो वैसी ये किससे प्राप्त हुआ है? गदाधर जी की कृपा से, जो राधा जी गदाधर जी है। तो भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य देखा तो एकदम क्या बोले, देखो सबसे पहला शब्द क्या बोला, सौंदर्य देखा, अधरम मधुरम। आपके होठ तो बड़े सुंदर हैं, वदनम मधुरम, आपका मुख कितना सुंदर है, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, आप तो मधुराधिपते, मधुरता के अधिपत हैं। आपका अखिलम, सब कुछ इतना सुंदर है, आपकी चलन सुंदर है, आप जो तिरछे खड़े हो जाते हैं, आपकी जो गर्दन एक तरफ झुक जाती है, आपकी जो कमर एक तरफ झुक जाती है, इसकी शोभा बढ़नी नहीं जाती। क्या करूं, सब कुछ हार जाता हूं मैं। इतना सौंदर्य, इतना माधुर्य, और इस तरह से आपका देखना, आपका मुस्कुराना, आपका बंशी बजाना, आपके कुंडलों का घूमना, कपोलों पर आपके कुंडलों का डोलायमान होना, अलकावली का लहराना, पग पग पर ऐसे चलना कि जगत के जितने भी, चाहे भील जाती है, चाहे हिरण है, चाहे ऊपर बादल है, मोर है, गैया है, सब कुछ अपने आप को न्यौछावर कर देती है। रसखान क्या कहा, जा छवि पर राजती हूँ पुर को तज डारो, आठा हूँ सिद्ध नवोनिध कौसुख नंद की गाय चराए विसारो, कोटि तुहा कल धोती के धाम करीले की कुंजन ऊपर वारो, करोड़ों कल धो सोने के महल मेरे पास भी हो कन्हैया, आपकी जो कांटे भरी कुंज है उन पर मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करता हूँ। तो उनके दर्शन, तो दर्शन भी कहाँ मिलेंगे भैया? ये गोपाल मंत्र से मिलेंगे। गोपाल मंत्र कब प्रकट होगा? जब हृदय निष्कलंक होगा, उसी के तेज से सब कुछ होगा। आचार्य वर्ग उसी से तो भगवान को प्राप्त करते हैं। उनको क्या है, आचार्य ने कह दिया झाड़ू मंडल में झाड़ू लगाओ, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल मैं यही करूंगा। गुरु भी कि जैसी कहनी शिष्य ने भी वैसा ही माना। ये नहीं सोचा मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, इतना मुझे ज्ञान है, इतना जब तब करता हूँ। गुरु जी की आज्ञा है, और वो आज्ञा कितनी फलीभूत हुई, राधा जी का घुंघरू मिल गया। तो हमारा जो कुछ भी हो रहा है भगवान के द्वारा इग्नोरेंस नहीं है, वो एक एक कर्म का फल हमें दे रहे हैं, चाहे वो शुभ है चाहे अशुभ। आप लोग इतनी क्लास में कम से कम ऐसा तो मत कीजिए, आप लोग म्यूट करके बात कीजिए ना।
माधुर्य की इतनी अधिकता है कि उनका संपूर्ण ऐश्वर्य उनके माधुर्य की किरणों से ढका रहता है। सिद्धांतः नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों में ही सारे के सारे गुण हैं, लेकिन रसगत भेद है। चित्त जगत के रसास्वादन का जहाँ विचार उपस्थित होता है, वहां कृष्ण समस्त रसाश्रय है, अखिल रसामृत सिंधु है, और वे स्वयं रसरूप होने के कारण रसो वैसा जो पर ब्रह्म है वो रस स्वरूप है। रस रूप होने के कारण परम उपादेय तत्व भी है। उपादेय तत्व उन्हीं की उपासना करनी चाहिए, वही हमारे जीवन के सार सर्वस्व है। जब जीवन में ये चीज आ जाती है तो बाकी चीजें रह जाती हैं। तो श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री हरि है, इसका प्रमाण वेदों में भी है, उपनिषद में भी। और तो वेदों में जो बार बार कहा जा रहा है हरिओम हरिओम, तो बता दिया गया कि हरि जो है वो वेद पुराण सब जगह में श्री कृष्ण ही है। फिर ऋग्वेद का श्लोक बता दिया उन्होंने, और ऋग्वेद के श्लोक का अर्थ ये है, क्योंकि मंत्र अच्छा है, पढ़ना चाहिए। अपश्यम गोपामपनित्य मानसा च पराचा पथिभिश्चरन्तम सा सदीचिः सा विशुचिः वसान आवरीवर्ती भुवनेश्वरन्तः। और छांदोग्य उपनिषद है, श्यामात शबलम प्रपद्ये और शबलात श्यामम प्रपद्ये। तो वेद कह रहे हैं गोप वंश में उत्पन्न, उन्होंने भगवान ने कौन सा अपने लिए वंश चयन किया? गोप, गोपाल और गायों के प्रेमी है भगवान। तो और जिसका कभी भी विनाश नहीं है, यानी कि भगवान कभी नष्ट नहीं होते। और मायावादी क्या कहते हैं कि वो मर गया, ईश्वर कृष्ण मर गए, राम मर गए, ब्रह्म ही बाकी रह गया, बाकी सब खत्म हो गया। जैसे ये ब्रह्मवादी मायावादी है, ये लोग ईश्वर में भरोसा ही नहीं करते। वह कभी अत्यंत निकट है और कभी दूर, नाना पथों में विचरण करता है। कभी प्रकट हो जाते हैं, कभी अप्रकट रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ से चले गए। मंत्र के स्वरूप में भगवान नित्य विराजमान है। आपके घर में श्री विग्रह के रूप में भगवान नित्य विराजमान है। सूर्य की जो किरणें हमको देख रही है उसके रूप में, चंद्रमा की चांदनी में, पृथ्वी शस्य श्यामला और पृथ्वी के कण कण में भगवान है। कभी कभी वे भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों से सुसज्जित रहते हैं और कभी एक ही रंग के वस्त्र से आवृत रहते, पीतांबर, और कभी कभी वस्त्र बदल लेते हैं। इस प्रकार वे बारंबार अपनी प्रकट और अप्रकट लीलाओं को प्रकाश करते हैं। कभी अप्रकट लीला, इस समय अप्रकट लीला में है, और कभी वो प्रकट लीला में आ जाते हैं। जब बहुत सारे भक्त इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे भक्त, और सब गोपी भाव से बहुत सारे भक्त इकट्ठे हो गए, तो भगवान क्या करेंगे? प्रकट होंगे। और जितना भी गोपी भाव है सब आस पास में, गोकुल के आस पास जितने भी गांव है, बस्तियां, अहिर की बस्तियां हैं, सब वहां पे उत्पन्न हो जाएंगी और अपने अपने अधिकार के साथ चिरहरण लीला में उनको अधिकार मिलेगा और उसके बाद रासलीला में प्रवेश हो जाएगा। तो इसका क्या प्रोसेस रहता है? पहले साधन करते करते हमें भाव भक्ति आती है, भाव में हम डूब जाते हैं, फिर प्रेमा भक्ति आती है, और प्रेमा भक्ति के बाद फिर हमारी स्वरूप सिद्धि होती है। हम कौन है? और ये जो हमारा स्वरूप है, ये कभी कोई गुरु वर्ग नहीं कहता कि तुम ये मंजरी होगी। नारायण गोसाई महाराज को किसी ने, गुरु जी ने नहीं बताया कि तुम ये मंजरी हो, या भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, या प्रभुपाद जी को, क्या गौर कृष्ण बाबा जी महाराज ने बताया प्रभुपाद जी को कि तुम नयन मंजरी हो? अपने अपनी व्यवस्था से, अपने अपने भजन के प्रभाव से ये एकादश भाव प्रकट होते हैं। कौन सी आयु है, कौन सी अवस्था है, कौन सी सेवा है, कौन से प्रकार के वस्त्र है, कौन सा स्थान है, कौन माता पिता है, ये सब भाव प्रकट हो जाते भजन के बल पर। मंजरी स्वरूप अपने आप भजन करते करते प्रकट होता है। कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि गुरु वर्ग देते हैं, लेकिन हमारी परंपरा में ऐसा नहीं देखा जा रहा। यद्यपि गुरुजी नाम ऐसे देते हैं, किसी का नाम रख के उसको दासी बना दिया है ना। मालिनी दासी जी हैं आज क्लास में, मालिनी दासी। कभी कोई भी नाम ऐसे गुरु वर्ग नाम दे देते हैं, राधा दासी, तुम उसकी दासी बन जाओ, ललिता दासी, विशाखा दासी, ऐसे नाम दिए जाते हैं जिससे अपने जो पुराना रूप है उसका परिचय भूल जाओ और नए रूप में आ जाओ।
बारंबार। हाँ, स्वरूप सिद्धि के बाद वस्तु सिद्धि। तो जहां पर भगवान ने देखा बहुत सारे भक्त इकट्ठे हो गए हैं, करोड़ करोड़ गोपियों के बीच में, फिर भगवान महाराज करते हैं। तो कृष्ण सेवा द्वारा विचित्र विलासों से पूर्ण अप्राकृत चिदानंदमय धाम की प्राप्ति होती है। तो धाम कैसा है? चिद आनंदमय। वहां पर निरंतर आनंद है, चित आनंद है। वहां पर ना बुढ़ापा है, ना व्याधि है, ना रोग है, वहां पे कुछ भी नहीं है। एक दफे वो धाम प्राप्त हो जाता है तो बस जीव आनंदित हो जाता है और वहीं पर रहता है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। तथा विविध विचित्रताओं से पूर्ण इस चित्त जगत से कृष्ण की प्राप्ति होती है। मंत्रों में मुक्ति के बाद भी शुद्ध जीवों की क्रिया का उल्लेख है। तो मुक्ति के बाद भी ऐसा नहीं कि भजन छोड़ दिया जाता है, मुक्ति के बाद भी शुद्ध जीवों की क्रिया का उल्लेख है। जैसे एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और गीता में भी कहा गया है शुद्ध जीवों की क्रिया मुक्ति के बाद भी। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, और गोपाल तापनी में है एको वशी सर्वगा कृष्ण इड्य एको अपि सन बहुधा यो अबभाति। तो पहला जो श्लोक है उसको मैं पढ़ देती हूँ। श्याम शब्द का अर्थ कृष्ण से है। तात्पर्य है कि कृष्ण अर्थात काला। काला कहने से जिसका कोई रंग नहीं है, जब कोई रंग नहीं होता तो काला रंग रह जाता है। तो हमें निर्गुण, यानी वो जो हरा लाल सफेद, सतोगुण का रंग मानो सफेद मान लो, रजोगुण का लाल मान लो, सतोगुण तमोगुण का काला मान लो। तो निर्गुण पर तत्व का बोध होता है रंगहीन। एवं शबद शब्द का अर्थ गौर है, अर्थात नाना प्रकार के रंग, सब रंगों को मिला दो तो गोरा रंग हो जाता है। समस्त रंगों के मिश्रण का नाम गौर है। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि समस्त अप्राकृत गुणों से युक्त पर तत्व का नाम गौर है। अतएव उपरोक्त मंत्र का गूढ़ आशय यह है कि कृष्ण भजन से गौर की और गौर भजन से कृष्ण की प्राप्ति होती है। शबलम शामत प्रपद्यते, अभी जो आपने श्लोक पढ़ा, और शामत शबलम प्रपद्ये। बाद में बताया कि राम नरसिंह आदि अवतार परम पुरुष भगवान के अंश हैं, किंतु कृष्ण ही स्वयं भगवान है। और भगवान ने कहा अर्जुन मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। फिर बता रहे कि सबको वश में करने वाले सर्वव्यापी अद्वितीय, जिनके समान दूसरा कोई नहीं है, पर ब्रह्म श्री कृष्ण देव मनुष्य आदि प्राणियों के पूजनीय है। वे एक होते हुए भी अपनी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से अनेक रूपों में प्रकाशित होते हैं तथा नाना प्रकार से विलास करते हैं। मैं कथा को विराम दे रही हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है कृष्ण से रिलेटेड। इसको फिर से पढ़ना, फिर से समझना। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने नाम लिया था लेकिन बहुत जल्दी से आपने वो कर दिया फिर से। अच्छा, इसलिए कि कोई मालिनी जी है, राधा जी की सखी और उनकी दासी, तो मालिनी की जो सेवा है वो सेवा तुम्हारे हृदय में उदित हो, इसलिए गुरुजी ने ऐसा नाम दिया। बढ़िया सुन करके बहुत अच्छा। तो वो कैसी है दीदी राधा जी के सेवका? सॉरी, हाँ फिर से बोलिए ना। वो राधा जी के सेविका है ना? हाँ मंजरी जैसी या दासी है? हाँ मंजरी बराबर। अच्छा। मैं एक वो जो अद्वैत आचार्य जी का पत्नी जी है, वो भी उसका नाम भी मालिनी है ना? अद्वैत आचार्य की पत्नी का नाम मालिनी है। राइट, बिल्कुल सही है। हाँ, उनकी कहानी, उनकी स्टोरी मैंने पढ़ा, लेकिन आपने जैसे बताया कि राधा जी का आप मालिनी। हाँ उस तरफ जाइए। हाँ बिल्कुल। अच्छा। हाँ।
हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ दीदी, आज आपने बताया कि जो ब्रह्म है वो ज्ञान और वैराग्य में 2 गुण है, तो हाँ। वो ब्रह्म है जो भगवान के नीचे है वो। हाँ। फिर दीदी आपने बताया परमात्मा अंश है, तो दीदी वो वाले परमात्मा जो हमारे हृदय में है। हाँ बिल्कुल, जो क्षीरोदशाही के ऊपर है ना, गर्भोदशाही विष्णु, और उनसे निकले क्षीरोदशाही, तो क्षीरोदशाही विष्णु जो परमात्मा है वही हम सबके हृदय में विराजमान है। अच्छा, और मतलब जैसे ब्रह्म हो गया, और भी चीजें जो भी है वो भगवान के नीचे है ये सब, जैसे कि हाँ। उदाहरण में बताते हैं कि मतलब सब उनके नीचे है। जैसे एक गुरुदेव बताते हैं कि जैसे हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, फिर उनके नीचे नौकर वगैरह जो भी है, ऐसे बताता है, वही ना दीदी? हाँ, मुख्य तो कृष्ण ही है, उनसे ही सब कुछ निकले हैं। अच्छा, हाँ। फिर दीदी आपने बिरजा नदी के बारे में बताया आपने कि बिरजा नदी बीच में है, मतलब मैं जो समझी जगत और अचित जगत के, हाँ, बिरजा नदी के ऊपर चित्त जगत है, और फिर बिरजा नदी है, फिर उसके बाद जड़ जगत है जहाँ हम हैं। हाँ। तो फिर जैसे आप बताते हो कि हम हरि नाम ऐसा करें जो बिरजा नदी तक जाए, फिर बिरजा नदी के पास जो हमारा मतलब साधन भजन जो भी हम करते हैं वहां जाएगी, फिर वहां से चित्त जगत में थोड़ा बहुत पहुंचेगी, ये ना? बिल्कुल, वहां पे हम प्रवेश करेंगे, फिर अचित जगत से नाता टूट जाएगा। यहाँ तो भी हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं बार बार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता की गोदी में आ रहे कर्मों के कारण। अच्छा, और दीदी जैसे कि मेरे मन में भी वो मतलब एक प्रश्न रिलेटिव, ये जो हरिओम जो अभी बताया, तो उसका वो बताया कि बाबा जी महाराज ने बताया कि राधा कृष्ण ही मतलब राधा कृष्ण ही हरि हैं। तो दीदी मतलब मेरी एक मौसी है, वो शिव जी का पूजा करती हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पे डेली हरिओम भेजती हैं, मैं नहीं रिप्लाई देती नहीं मैं, तो क्या मुझे देना चाहिए? तुम हरिओम अपने अर्थ समझ करके दे सकती हो कि ये हरि राधा और कृष्ण है, और वो जो क्या समझ के भेज रही है वो शायद शिव जी समझ के या जो भी समझ के भेज रही है। हाँ, शिव जी समझ के भेजती हैं, तभी मैं रिप्लाई नहीं देती, क्योंकि ऐसी नहीं देती हूँ इच्छा। तो आज ना मेरे मन में जैसे ये पढ़े तो मुझे ध्यान आया कि पूछ लेती हूँ, रिप्लाई नहीं देती मैं। हाँ, तो हरिओम तो यहाँ पर प्रभु तुम जिस अभिप्राय से भेजोगी तो उनको लगेगा कि तुम भी शिव की भक्त हो गई हो। अच्छा, उनमें ये आ सकता है। तुम हरिओम का हरे कृष्णा लिख के भेजा करो। हाँ, भेजती हूँ ना, राधे राधे लिख के भेजती हूँ, मगर वो राधे राधे का रिप्लाई नहीं देती, और मैं हरिओम का नहीं देती, तो फिर मैं देती नहीं। कभी कभी दे दिया, कभी कभी नहीं होता दीदी। मतलब मेरा कहना है कि मैं एक का ही कर सकती, मैं और मतलब मैं किसी इंसान का अच्छा नहीं बन सकती, मुझे अपने गुरु और कृष्ण की अच्छा बनना है और उनकी सेवा करना है, बिल्कुल मेरा उद्देश्य ये। राइट। हरे कृष्णा दीदी जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। ब्रह्मा जी का जो लोक है वो ब्रह्म लोक है, और जो ये निर्विशेष ब्रह्मवादी जो लोग हैं इनका भी तो कुछ इनको बताते हैं। नहीं, वो ब्रह्म लोक है। ब्रह्मा जी का जो लोक है वो ब्रह्म लोक नहीं है, वो सत्य लोक है। ब्रह्मा जी का जो लोक है वो सत्य लोक है, और जो ब्रह्म लोक है वो ब्रह्मा लोक से ऊपर है। इसको सिद्ध लोक भी कहते हैं। जो ब्रह्म लोक है वो सिद्ध लोक भी है। तो जहाँ पर ये जो ज्ञानी ईश्वर कृष्ण को नहीं मानते, ब्रह्म को मानते हैं, और जहाँ जो भगवान के हाथों से मारे जाते हैं, वो सब लोग ब्रह्म लोक में जाते हैं। हाँ दीदी जी, एक थोड़ी सी दुविधा में हूँ मैं, एक क्वेश्चन का आंसर समझ नहीं आ पा रहा है मुझसे। जैसे भगवान ने हम सबको बनाया, तो हम लोग का जो ये शरीर है ये तो अनित्य है ना? बिल्कुल। तो शरीर से उत्पन्न जो भी चीज है, जैसे वर्णाश्रम धर्म है, ये भी तो अनित्य ही हुआ ना? हाँ, राइट। वर्णाश्रम धर्म अनित्य है कि नित्य है? नित्य है ही नहीं, अनित्य ही है। वर्णाश्रम धर्म देखो, आज हम बचपन है ना,
जी अभी हमने ब्रह्मचारी आश्रम लिया, फिर गृहस्थ लिया, जी तो ब्रह्मचारी उसी समय अनित्य हो गया, फिर हम गृहस्थ में आ गए, फिर हम वानप्रस्थी हो गए तो गृहस्थ अनित्य हो गया, वानप्रस्थ भी अनित्य हो गया, फिर संन्यास वो भी अनित्य हो गया। इस संसार की सभी वस्तुएं अनित्य है। फिर ये कहना निर्विशेष ब्रह्मवादी में तो नहीं आता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। ये तो कर्म कांड में आता है, वर्णाश्रम। जी वहां तो निर्विशेष है, वैशिष्ट है ही नहीं, वहां ये सब मानते ही नहीं है। ये सब कर्मकांडी लोगों के लिए है। जी ठीक है दीदी जी, दंडवत प्रणाम हाँ, दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, दीदी जो आप अभी भाव भक्ति और ये बता रही थी कि भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, तो जो भाव भक्ति है इसमें मतलब क्या लक्षण होते हैं? जैसे भाव भक्ति में हम हाँ। आगे तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? जो भाव भक्ति में रहते हैं उनको नित्य समय, नित्य काल भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम हो जाता है कि उन्हीं के भावों में डूबे रहते हैं। दिन रात खाते पीते सोते जागते, साधन की भी सुध नहीं रहती, हाँ कृष्ण करके रोते ही रहते हैं। गलत अश्रु आंसू गिरते हैं, वाणी कुंठित हो जाती है, शरीर में रोमांच आने लगते हैं, भजन करते करते तड़प तड़प के रोना होता है। पाषाणे कुटिब माथा अनिले पश्चिम, मैं पत्थरों से कृष्ण कहाँ, हा गौर हा कृष्ण, तुम काशी महापुरुष, तुम कहाँ हो, ऐसे चिल्लाना होता है, रोना होता है। ये सब भाव भक्ति है। और साधक भक्ति में दीदी? साधन भक्ति में तो हम एकादशी कर रहे हैं, अभी ये जो सिंपल है, मंत्र जाप कर रहे हैं, मालाएं कर रहे हैं, ये साधन है सब। जन्माष्टमी करते हैं, उत्सव करते हैं, धीरे धीरे हमारा भजन बढ़ रहा है, धीरे धीरे हमारा हृदय निष्कलंक हो रहा है। भजन करते करते संसार की वस्तुएं दिमाग में नहीं आ रही, आती भी है तो तुरंत अरे मैं तो भजन कृष्ण का कर रहा हूँ, ये संसार कहाँ से आ गया। तो ये सब साधना है। साधना है दीदी अभी तो। हाँ। क्योंकि संसार कितना भी सोचते हैं आ ही जाता है दिमाग पे। हाँ, वो है, वो पर धीरे धीरे चला जाएगा। आप स्थिर हो जाएंगे अपने मन के प्रति, मन के बराबर उसकी ठुकाई करोगे मन की, तो स्थिर हो जाओगे। जी दीदी। ठीक है दीदी। हाँ, और हरे कृष्णा। दीदी मेरा क्या होगा, मेरा तो कुछ भी नहीं, मुझे तो ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर कुछ रहा ही नहीं। शालू तुम्हारा सब कुछ हो गया, चिंता मत करो। हाँ? हाँ। अब मेरे अंदर कुछ है नहीं, पता नहीं ऐसा क्या दिमाग हो रहा मेरा, मुझे खुद ही नहीं पता। नहीं, तुम अच्छे से साधन करो, साधन करते करते थोड़ा सा और संयम करो, कंट्रोल योर माइंड। कोई और? समझ में तो मेरा आदत है आपका जो पढ़ाती हो, लेकिन क्वेश्चन नहीं आती अब मन में। समझ में नहीं आया तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही जब आप मुझे मतलब आप ये पढ़ा रही हो, ये जो हाँ। ये धर्म, तो इसका जो मतलब पाठ है वो सब मेरी समझ में तो आ जाता है। इसका मूल मैन जो है वो कृष्ण है ना। आपका जो मुझे तुम्हारी आवाज समझ में नहीं आ रही। तुमने ये तो कहा है कि तुम जो पढ़ा रही हो वो मेरी समझ में आता है थोड़ा थोड़ा। हाँ। उसके बाद क्या इसका कहा? मैन जो है वो सब कृष्ण है। इसके बाद समझ में नहीं आ रहा शालू। जी ठीक है दीदी, वो सिग्नल की प्रॉब्लम हो गई है ना। कोई और समझा इनकी बात? दीदी वो कह रही है, हाँ, मेरी समझ में आया है कि जो कृष्ण है वो ही सब चीजों के मूल है। हाँ, बिल्कुल ठीक ही तो समझी हो तुम। यही तो बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर। यही समझ में आता है मेरा कि सब कुछ हमारा मूल कृष्ण है। हाँ, बिल्कुल वही समझ लेने से सब कुछ। गुरु जी तो कहते कितना भी समझ ले तो भी कल्याण हो जाएगा।
गुरुजी तो ये उनके लेक्चर सुन लो, गुरुदेव ऐसा ही बोलते हैं। और दीदी इसके सिवा आता भी नहीं, अब किसी का मन में कभी ये आता नहीं कि कहीं पूजा पाठ और कहीं कुछ भी हो रहा हो। हाँ हाँ, क्या जाना है, समय की बर्बादी है, कुछ नहीं करते, कुछ पूजा पाठ कहीं कुछ भी। मतलब ये सब लोग ना एक भेड़ चाल में लगे हुए हैं। हाँ हाँ, और अपना भेड़ चाल वही में तो। चल रहे। और मैं किसी को बोलती कुछ नहीं, पर हमें बोलना ही नहीं, अपना कर्म दोष होता है, जाने दो ना जितना हो सके। वो अभी गुरुजी का लेक्चर आ रहा है ना कि प्रभुपाद जी को किसी ने, श्रीधर महाराज ने बताया, किसने बताया, पुराने वाले भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज ने प्रभुपाद जी को बोला कि ये दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, कुछ पैसे का है कुछ। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, मैं ये सब देखने आया हूँ, भजन करने आया हूँ। आश्रम में दो ब्रह्मचारी लड़ रहे थे, तो प्रभुपाद जी का ये उत्तर था, जिसका जो अधिकार है उसको करने दो, हम भजन करने आए यहाँ पर। ये हम भी हो जाएंगे कभी दीदी ऐसे कि हम भी ऐसे कर देंगे। ऐसा जो कोई कर रहा हो तो करने दो। आज से प्रण कर लो, जहाँ पे कृष्ण का भजन नहीं, मैं वहां पे जाऊंगी ही नहीं। हाँ। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, ओम क्या है? ओम क्या है? उन्होंने बताया कि जो हरि ओम है, देखो ओम जो भागवत में बताया और गोपाल तापनी में कि ओम, इसका अर्थ है प्रणव। प्रणव का अर्थ है नव नवायमान। भगवान श्री कृष्ण जहाँ नव नव रूप में दिखाई देते हैं, प्रकट होते हैं, तो ओम भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है। तत् वही है, सत वो भी वही सत है, हमेशा रहते हैं, तत् वही श्रेष्ठ है। तो हरि ओम तत्सत, ये सब भगवान श्री कृष्ण के नाम है। गीता में स्पष्ट किया है दशम अध्याय में। ठीक है दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण दीदी। हाँ, जैसे जी अभी आपने ओम का उदाहरण बताया, तो दीदी जो हमारे श्लोक हैं, जो प्रणामी मंत्र वगैरह जो है, इसमें ओम अज्ञान वगैरह जो दिया हुआ है, बस ये पढ़ना से अलग से नहीं पढ़ना होता ना हमारे गौड़ी मठ वालों को? नहीं, हमें अलग से नहीं करना है। जो हमारा जो लिखा हुआ है गौड़ी गीति कुछ में या हमारे ग्रंथों में, हमारे वो में, हमें वही करना है। बिल्कुल बिल्कुल, अलग से नहीं, ओम कहीं नहीं लगाना है हमें। नहीं, परंपरा में ही चलना है। हाँ, हमें परंपरा में, जो हमारे परंपरा चलती आ रहा है, जो हमारे गुरु वर्ग ने किया वही हम करेंगे। अच्छा दीदी, और एक बात, जैसे कि जो पुरुष लोगों का जो दीक्षा होता है वो ज्यादा होता है और हमारी दीक्षा मंत्र कम होती है, ऐसा क्यों? नहीं, एक ही मंत्र ज्यादा है उनका। तो वो जो सन्यासी लोग होते हैं उनको वो मंत्र दिया जाता है, ब्रह्मचारियों को। ये जो गायत्री मंत्र है, स्त्रियों को मासिक धर्म आता है, इसके लिए नहीं दिया जाता। मासिक धर्म में वो जो पुरुष लोग करते हैं, पहला मंत्र जो उनका होता है। हाँ, बस इतना ही अंतर है। अच्छा, ठीक है दीदी। हरे कृष्णा। आपसे तो बहुत कुछ सीखना मिला है। हरे कृष्णा दीदी। ठीक है दीदी जी, ऐसा हुआ गार्डियन एंजल हमारे, आप तो गार्डियन एंजल है दीदी, आपके बिना तो चलेगा नहीं। आपकी क्या बोलूं, आपका हृदय इतना सुंदर है कि आपके अंदर इतने सुंदर भाव आते हैं। गुरुजी ने आपको भेजा हम लोगों के लिए, दीदी लोग के लिए, हम लोगों के लिए, दीदी लोग के लिए भजन करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको भेजा गुरुजी ने। स्पेशल, आप स्पेशल है। हाँ, थोड़ा सा कुछ सिखाया गुरुजी ने, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। अरे वो दीदी, दंडवत प्रणाम। बिल्कुल सही कहा मालिनी दीदी आपने। हम जहाँ कमजोर पड़ने लगे तो दीदी की कथा सुन लेनी चाहिए, बस फिर उसी दिन जोड़ जाता है। हाँ, दीदी जी ताकत देता है और सबको जबरदस्त तरीके से हम लोगों को कैसे वेक अप कर देता है, वेक अप। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट फॉर एनकरेजिंग मी। मैं ऐसी बन जाऊं, मैं भगवान से, गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ। दीदी आप पहले से ही बने हुए हो। हाँ, बनाना है। आप हम लोगों को मतलब स्ट्रॉन्ग करना है। अब आपको, आप तो पहले से ही हो। हिम्मत देते हैं आप, और नॉलेज भी देते हैं, सब देते हैं। हाँ, नॉलेज है ना, ज्ञान है। और ज्ञान क्या होता है कि बहुत पराक्रमी होता है। अब इसमें भी बताया ना
ज्ञान और हरे ज्ञान में कृष्णा बड़ा दीदी। बल होता है, ज्ञान में बहुत बल होता हरे है। कृष्णा। हाँ बोलो बोलो। हरे कृष्णा जी, आप तो गुरुदेव की वीरांगना हो। गुरुदेव हाँ, कहते थे मेरी वीरांगना है। गुरु जी कहते थे ये वीरांगना। हाँ, हाँ। इसलिए आप हमें भी अपने जैसे ही मतलब बना दो। बनना ही हम है, भी बनना ही है। यहाँ किसी से डरने थोड़ी आए हैं, भजन करने आए हैं। डट के मैदान का सामना करें हम भी। हाँ, हाँ। वही वीर तुम बड़े चलो, बड़े चलो। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। वांछा हरे कृष्णा दीदी, कल्पतरुभ्यश्च। जब हाँ जब यस। मेरी वो जम्मू वाली माता से बात होती है ना, हाँ हाँ तो वो आपकी कथा सुन लेती हैं, फिर हाँ। बोलेंगी कि हम दोनों ना डिस्कस करेंगे। हाँ, हाँ। तो बात होती है ना, कभी वो बोलेंगी कि पति जब ना वो दीदी की कथा सुनती हूँ ना, सेम गुरुदेव की याद आ जाती है, एकदम गुरुदेव जैसा बोलती है, कोई मिलावट नहीं। और सच में दीदी भक्ति तो ऐसी, अभी तक हम मिक्स भक्ति कर रहे थे, जब से मैं ना सच बता रही हूँ दीदी, कथा में ना बड़ा मतलब कुछ कर नहीं सकते, जानबूझ के भी नहीं हो पाता है। अरे चल कोई नहीं कर ले, मगर हो नहीं पाता, करना ही नहीं है, ऐसा है। मेरी तो यही प्रार्थना है कि जैसे तुम लोग सोच रहे हो मैं वैसी बन जाऊं। गुरु जी से मेरा हृदय उतना ही सच बना रहे। मैं गुरु जी ने जो सिखाया मैं तुम लोगों को बताती हूँ। हाँ हरे कृष्णा। ये कह रही जैसे कि कथा बता के लिए ना बहुत पीछे पड़ जाते हैं, मजबूरी हो जाती है तो जाना भी पड़ जाता है, टाइम वेस्ट सही समझो, लेकिन मन में ना वही रहती है अपनी धुन, तो फिर भी वहाँ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो देना भी पड़ता है, ले जाना भी पड़ता है, तो वो अपराध हो जाता है। और क्या करूं फिर उसको? नहीं, मन बिल्कुल में तो कोई जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ पर किसी के साथ समझौता करने नहीं आए, सीधी सी बात है। समझौता दीदी से समझौता तो नहीं करते आप, जैसे सामने आमने मोहल्ले कोई भी हो, कुछ भी हो, अपना प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी हमें क्यों ना बुलाए, यदि वहां पर हमारा भजन नहीं है ठीक से और कृष्ण भक्ति का भाव ठीक नहीं है तो हम मत क्यों जाएं। अब हमारे ही कर्म दोष बढ़ेगा ना। मैं जाना ही नहीं है। जाना तो जी फिर जाना तो नहीं चाहते, लेकिन बोलने भी कुछ ऐसे लग जाते हैं बड़े, फिर भी क्या बोलूं, किसी को इग्नोर कर देती हूँ। देखो ये आपके साथ जितने बैठे हैं ना, जितने लोग बैठे हैं सब मजबूत हो गए हैं, परवाह नहीं करते किसी की। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, बड़ा वो है जिसको ज्ञान है। उम्र से बड़े का बड़े होना थोड़ी होता है। कोई उम्र से बड़ा हो गया उसको अक्ल कुछ भी नहीं है तो काहे का बड़ा है। कब तक इन बड़ों की बात सुन करके भजन नहीं करेंगे। कोई बड़ा नहीं होता, ज्ञान ही बड़ा होता है। बस ज्ञान बड़ा है, वो खुद ही बोलने लग जाती है, तुझमें घमंड आ गया, मैं तो उनकी बात इग्नोर ही कर देती हूँ। क्या तुम बोलोगी? ये सब 1-2 साल बोलेंगे, देखेंगे कि भजन ही कर रही है तो भगवान इन सबका मुंह चुप कर देंगे। ये आप लोगों की परीक्षा चलती है शुरू में, परीक्षा में सफल हो जाओ। डोंट लिसन एनी पर्सन। मन में अपने वही रहता है जो है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जाना पड़ जाता है। क्या करूँ, मैं बहुत सोचती हूँ नहीं जाऊँ मानते नहीं है तो आमने सामने भी नहीं आती है। धीरे धीरे मजबूत हो जाओ, धीरे धीरे अपने को मजबूत करो। हाँ, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा।